बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राज्य कर रहे थे। उनके राज्य में हर ओर सुख शांति और समृद्धि थी। सभी प्रजा भगवान कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी, और क्यों न करे, वे सबके सखा, सबके रक्षक और सबके मार्गदर्शक थे। एक दिन भगवान कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ द्वारका के बाहरी क्षेत्रों में घूमने निकले। वे अपने रथ पर सवार होकर सुंदर बाग बगीचों और हरियाली भरे खेतों का आनंद ले रहे थे। अर्जुन और कृष्ण दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और एक दूसरे पर गहरा विश्वास रखते थे। उनकी मित्रता एक मिसाल थी जिसे आज भी लोग प्रेरणा के रूप में देखते हैं। घूमते घूमते वे एक गांव के पास पहुंचे। वहां कुछ किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। अर्जुन ने देखा कि एक किसान का हल टूट गया था और वह निराश होकर बैठा हुआ था। अर्जुन ने उस किसान के पास जाकर कहा, तुम क्यों दुखी हो भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किसान ने कहा, मेरा हल टूट गया है और मेरे पास दूसरा हल खरीदने के लिए धन नहीं है। यदि आज मैंने खेत जोतना शुरू नहीं किया तो इस बार मेरी फसल खराब हो जाएगी। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और तुरंत अपनी धनुर्धारी कौशल से पेड़ की मजबूत शाखा काटकर एक हल बनाया। किसान ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और अपना काम शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण यह सब देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद कृष्ण और अर्जुन आगे बढ़े। रास्ते में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैंने उस किसान की मदद की, परंतु आपने कुछ नहीं कहा। क्या आपको मेरी मदद सही नहीं लगी? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अर्जुन, तुम्हारी मदद निश्चित रूप से सराहनीय थी, परंतु सच्ची मदद तभी होती है जब हम जरूरतमंद की सहायता उसके विश्वास और आस्था के अनुसार करें। तुम्हारे कार्य में कुछ कमी नहीं थी, लेकिन किसान का मन अब भी अशांत था। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई और उन्होंने भगवान कृष्ण से इसका मतलब स्पष्ट करने के लिए कहा। तब कृष्ण बोले, आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। वे दोनों उसी किसान के पास फिर से पहुंचे। इस बार कृष्ण ने किसान से कहा, तुम्हारा हल दोबारा टूट गया है, अब क्या करोगे? किसान ने दुखी होकर कहा, भगवान, अब तो मैं बिल्कुल ही असहाय हो गया हूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम परेशान मत हो, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम अपनी मेहनत से फिर से हल बना सकते हो। बस थोड़ा धैर्य और विश्वास रखो। कृष्ण ने किसान को प्रेरित किया और किसान ने अपने हिम्मत और परिश्रम से अपने टूटे हुए हल को फिर से ठीक कर लिया। अब वह पूरे उत्साह से काम करने लगा। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, देखो, सच्ची मदद वह होती है जब हम किसी को उसकी स्वयं की शक्ति का एहसास कराते हैं। सिर्फ समस्या को हल कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें यह विश्वास दिलाना भी जरूरी है कि वे स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि सिर्फ बाहरी मदद से ही काम नहीं होता, बल्कि आत्मविश्वास और प्रेरणा का होना भी आवश्यक है। कृष्ण की यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। जीवन में अक्सर हम दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हमें मदद के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बनाना चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर एक असीम शक्ति होती है, बस उसे जागृत करने की जरूरत होती है। जब हम किसी को उनकी आंतरिक शक्ति का बोध कराते हैं तो हम उन्हें हमेशा के लिए सक्षम बना देते हैं, और यही सच्ची मित्रता और मदद होती है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि मित्रता में विश्वास और प्रेरणा का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें सिर्फ उनके समस्या का हल नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें यह सिखाना चाहिए कि वे खुद अपनी समस्याओं का सामना कैसे कर सकते हैं। सच्ची मित्रता और सहायता वह होती है जिसमें हम अपने मित्रों और अन्य लोगों को उनके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का एहसास दिलाते हैं। केवल बाहरी मदद से व्यक्ति को हमेशा के लिए सशक्त नहीं बनाया जा सकता। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। राधे राधे।